गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा जो सेशन रहेगा बैंडेजिंग। तो आज अपन डिस्कस करेंगे बैंडेजिंग क्या होता है। बैंडेजिंग का मतलब होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि पेशेंट में कोई फ्रैक्चर हुआ हो, डिसलोकेट हुई हो बोन वगैरह, या कोई फ्रैक्चर हुआ हो, कोई एक्सीडेंटल हेमरेज हुआ हो, तो वहां पे हम पेशेंट को बचाने के लिए हम लोग बैंडेज का यूज में ले सकते हैं। बैंडेजिंग होता क्या है? बैंडेजिंग का काम होता है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं स्टेन मटेरियल्स होता है। ये क्या करता है? सपोर्ट इमोबिलाइज पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी को क्या करता है? सपोर्ट इमोबिलाइज एंड पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी को सपोर्ट इमोबिलाइज पार्ट ऑफ द बॉडी को करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बैंडेजिंग। अब बैंडेजिंग की यूज की बात करें तो यूज दिया हुआ है पहला टू सपोर्ट, यानी ये सपोर्ट करता है। सपोर्ट किस सिचुएशन में करता है? मान लीजिए किसी पेशेंट को एक्सीडेंट हो गया है, तो वहां पे कोई फ्रैक्चर हो गया है, ब्रेकडाउन ऑफ द बोन, यानी हम ये कह सकते हैं कि वहां पे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। किस केस में? फ्रैक्चर, यानी फ्रैक्चर हुआ है पेशेंट को, तो वहां पे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। पहला यूज तो हम ये मान सकते हैं। दूसरा टू इमोबिलाइज। इमोबिलाइज कैसे करेगा? मान लीजिए किसी के नेक में प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे कोई डिसलोकेट हुई है बोन वगैरह, तो वहां पे क्या करेगा? शोल्डर को इमोबिलाइज कराएगा, डिसलोकेट कराएगा। कहाँ पे? शोल्डर पे। SHOULDER, राइट। देन देखेंगे टू अप्लाई प्रेशर। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, ये क्या करता है? टू अप्लाई द प्रेशर। प्रेशर अप्लाई कहाँ पे करेंगे? वहां पे प्रेशर अप्लाई करेंगे जहां पे क्या होगा? ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही हो, तो इस तरह के बैंडेज का यूज करके टू अप्लाई प्रेशर बैंडेज, यानी हम लोग प्रेशर बैंडेज यूज करेंगे, जिससे क्या होगी? जो ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट में वो स्टॉप हो जाएगी, राइट। देन अगला यूज दिया हुआ है टू सिक्योर ड्रेसिंग इन अ प्लेस, यानी हम लोग जो बैंडेजिंग कर रहे हैं पेशेंट की, तो जैसे ही बैंडेजिंग हो जाती है तो लास्ट में हम ये तो टैप से उसको क्या करते हैं? टैप लगा के उसको बंद करते हैं, या फिर हम लोग पिन लगा के सेफ्टी पिन से प्लेस जो होता है उसको सिक्योर कर देते हैं, राइट। आगे पहुंचेंगे टाइप ऑफ बैंडेजिंग। तो टाइप ऑफ बैंडेजिंग की बात करें तो ये चार तरह से आइडेंटिफाई किया गया है। पहला दिया हुआ है ट्रायंगुलर बैंडेजिंग, राइट। दूसरा दिया हुआ है क्रैप बैंडेजिंग। तीसरा दिया हुआ है यहाँ पे गाउज या कॉटन बैंडेजिंग। फोर्थ एडहेसिव बैंडेजिंग। तो हम देखेंगे कि जो ट्रायंगुलर बैंडेजिंग होता है, ट्रायंगुलर बैंडेजिंग क्या होता है? ट्रायंगुलर बैंडेजिंग की हम बात करें तो सपोर्ट इमोबिलाइज एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में कोई भी फ्रैक्चर हुआ है, या मान लो किसी भी पार्ट की बॉडी में हमारे में फ्रैक्चर हुआ है, तो क्या करेगा? सपोर्ट इमोबिलाइज करेगा। कौन? ट्रायंगुलर बैंडेज जो होता है सपोर्ट इमोबिलाइज एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे हम मान लेते हैं फिंगर हो गया, फिंगर में कोई ऐसा फ्रैक्चर हो गया है, फिंगर हो गया आपका, ईयर हो गया, आई हो गया, यहाँ पे कोई भी फ्रैक्चर हुआ है, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रायंगुलर बैंडेज का यूज करके सपोर्ट इमोबिलाइज करता है, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो स्पेशली जो ट्रायंगुलर होता है त्रिकोणा आकार का होता है, जो ट्रायंगुलर बैंडेज होता है, ये मोस्टली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? हेड पे यूज करते हैं। यदि हेड पे कोई इंजरी हो गई है तो वहां पे हमें बैंडेजिंग करना हो तो इस तरह के बैंडेज का यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम समझ लेंगे हेड। आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है हमारा गाउज या कॉटन बैंडेज। गाउज या कॉटन बैंडेज दिया हुआ है क्रैप बैंडेज की बात करें तो क्वालिटी ऑफ स्ट्रेचिंग। ये एक ऐसा बैंडेज होता है जो क्या करता है? स्ट्रेचिंग। जैसी जिस जगह हमारे बहुत ज्यादा हमें स्ट्रेचिंग वगैरह करनी पड़ती है, मान लीजिए जैसे हैंड में कोई फ्रैक्चर हुआ है तो यहाँ पे खोलना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, तो स्ट्रेचिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे इस तरह के बैंडेज को यूज में ले सकते हैं। क्रैप बैंडेजिंग का काम होता है क्वालिटी ऑफ स्ट्रेचिंग को इंप्रूव करना। आगे दिया हुआ है गाउज या कॉटन बैंडेज। गाउज और कॉटन बैंडेज की बात करें तो ये रिटेन ड्रेसिंग ऑन वुंड। ये क्या करता है? कोई घाव वगैरह होता है तो उसको क्या करता है? रिटेन करता है, रिटेन करने का काम करता है। कोई भी घाव हो गया है तो वहां पे क्या करेगा? कोई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको क्या करेगा? रिटेन करने का काम करता है। कौन? गाउज या कॉटन बैंडेजिंग। आगे देखेंगे हम लोग एडहेसिव बैंडेजिंग। एडहेसिव बैंडेजिंग की बात करें तो रिटेन ड्रेसिंग। ये क्या करता है? जो ड्रेसिंग होती है उसको रिटेन करने का काम करता है। कौन? एडहेसिव बैंडेजिंग। तो ये अपन ने देखा अभी टाइप ऑफ बैंडेजिंग, जो कि चार तरह की थी, वो हमने आपको बताया। आगे देखेंगे हम लोग कि कौन कौन सी टेक्निक होती है जिनको अपन यूज में ले सकते हैं बैंडेजिंग करने के लिए। कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है टेक्निक ऑफ बैंडेजिंग, यानी कौन कौन सी ऐसी टेक्निक होती है बैंडेजिंग के लिए। तो पहला दिया हुआ है सर्कुलर बैंडेजिंग। सर्कुलर बैंडेजिंग की बात करें तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं इस तरह की बैंडेजिंग करें, किसी पेशेंट में ओवरलैप ना हो पाए इस तरह की बैंडेजिंग करें, दैट इज सर्कुलर बैंडेजिंग। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें तो हम आपको बताएंगे कॉटन से अभी, तो उससे आप लोग देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है, हमें बैंडेजिंग करनी है,
तो ये मान लीजिए फ्रैक्चर हैंड में हमारे हुआ है, तो इस तरह से सर्कुलर जब बैंडेजिंग करेंगे तो ये सेम लाइक दैट कंडीशन रहेगी। ये मतलब इसको ओवरलैप करेंगे और इसी पे हम लोग राउंड मारते रहेंगे, ये इस तरह से, दैट इज सर्कुलर बैंडेजिंग। और बाद में सेफ्टी पेन से यहाँ पे लॉक कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका सर्कुलर बैंडेजिंग। अब बात आती है यहाँ पे कि स्पाइरल बैंडेजिंग क्या होता है। स्पाइरल बैंडेजिंग की बात करें तो स्पाइरल बैंडेजिंग का मतलब सेम लाइक दैट, जैसे स्पाइरल करते हैं कॉपी में, सेम ऐसी बैंडेजिंग होती है। स्पाइरल बैंडेजिंग की बात करें तो इस तरह से रहेगा, आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये, दैट इज स्पाइरल बैंडेजिंग। स्पाइरल बैंडेजिंग की हम बात करें तो इसमें कैसे स्पाइरल बैंडेजिंग होगी, इसमें क्या होता है कि पेशेंट का मेजर पोर्शन फ्रैक्चर हो गया, मान लीजिए फ्रैक्चर यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, तो हमें मान लीजिए हमको यूज में लेना है कि पूरे पार्ट को क्या करना है, कवर करना है। तो स्पाइरल बैंडेजिंग हम लोग कैसे करेंगे, ये मान लीजिए हमारा ये सेकेंड राउंड हो गया, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है ये। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ओवरलैप इस तरह से चलेगा हमारा जो बैंडेजिंग करेंगे इस तरह से। तो ये एक स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है, देखने को मिल रहा है आपको। इस तरह से ये मेजर पोर्शन हमारा कवर करेगा, तो दैट इज स्पाइरल बैंडेजिंग, राइट। आगे हम देखेंगे अब कि हमारा रिवर्स बैंडेजिंग। रिवर्स बैंडेजिंग की हम बात करें तो रिवर्स बैंडेजिंग में हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो रिवर्स बैंडेजिंग हम पेशेंट में करते हैं तो ये 30 डिग्री पे करते हैं, 30 डिग्री पे होना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी हम लोग रिवर्स बैंडेजिंग करेंगे तो एक तरह से इसकी मोशन जो होती है जिग जैग मोशन होती है, टेढ़ी मेरी जिग जैग मोशन रहती है, जिग जैग मोशन में रहता है। जिग जैग मोशन का मतलब कि जब हम बैंडेजिंग कर रहे होंगे तो सेम जैसा स्पाइरल रहेगा इस तरह से, लेकिन उसमें हमें लॉकिंग करते हैं, इस तरह की लॉकिंग करते रहते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है रिवर्स स्पाइरल बैंडेजिंग में। आगे पहुंचेंगे आई बैंडेजिंग। आई बैंडेजिंग का मतलब जब हमारे आई में कोई ऐसा वुंड वगैरह हो गया हो, उस दौरान हम लोग क्या करते हैं, आई बैंडेजिंग यूज में ले सकते हैं, राइट। आगे दिया हुआ फिगर ऑफ 8 बैंडेजिंग। फिगर ऑफ 8 बैंडेजिंग की हम बात करें तो फिगर ऑफ 8 बैंडेजिंग हम कब यूज में लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा हैंड है, राइट, और इस हैंड में हमारे यहाँ पे एल्बो पे कुछ फ्रैक्चर हो गया है, तो हम इस तरह से बैंडेजिंग करेंगे कि हमको यहाँ पे भी बैंडेजिंग करना है और यहाँ पे भी बैंडेजिंग करना है, और हमें इसी से करनी है, ठीक है, बस सेम एक ही से बैंडेजिंग को यूज करके बैंडेजिंग करनी है। तो यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा ज्वाइंट रहेगा, ठीक है। तो फिगर ऑफ 8 लाइक स्ट्रक्चर ये रहेगा, तो ये कह रहेगा फिगर ऑफ 8 बैंडेजिंग। फिगर ऑफ 8 बैंडेजिंग की हम बात करें तो कैसे करेंगे भी हम प्रैक्टिकल कर आपको बताएंगे। तो फिगर ऑफ 8 बैंडेजिंग की बात करें तो मान लीजिए जैसा कि यहाँ पे है, ठीक है, ये देखेंगे हैंड पे, ये हमने इस तरह से किया इसको। इसके बाद ये फिगर ऑफ 8 बैंडेजिंग को इस तरह से यहाँ से लाएंगे रो, और इसके बाद जस्ट हम यहाँ पे इसको यूज में लेंगे, राइट, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा जो एक तरह से रहता है फिगर ऑफ 8 बैंडेजिंग होता है। जब पेशेंट का मेजर पोर्शन डैमेज होता है, मान लीजिए हैंड का अपर और लोअर पार्ट दोनों डैमेज हो गए, तो उस दौरान हम लोग इस तरह की बैंडेजिंग को यूज में ले सकते हैं, दैट इज फिगर ऑफ 8 बैंडेजिंग, सेम लाइक दैट इन 8, राइट। तो इस तरह की बैंडेजिंग को हम लोग यूज में ले सकते हैं। तो ये हमारी आज का जो मेजर पोर्शन था क्लास बैंडेजिंग, तो आप लोग यहाँ से पढ़ के बैंडेजिंग समझ सकते हैं कि बैंडेजिंग क्या होती है, राइट। थैंक यू सो मच, आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा, फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।